किशोर जी ने अपने रडार पे रखा था जदयू को, बीजेपी को और आरजेडी को। और सबसे ज़्यादा जो मतलब वो उन्होंने तीखा अटैक किया था वो नीतीश कुमार को लेकर के किया था। उन्होंने कहा था कि उनका इस पर सुपड़ा साफ कर देंगे, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। तो क्या लगता है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने जदयू के नैया को डुबा दिया था, इस बार प्रशांत किशोर जी डुबाएंगे क्या? देखिए, हम लोग मैथमेटिकल वे में काम कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार जी अब बीमार चल रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार जी सरकार तो चला नहीं रहे हैं, वो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में कम सीट लेने के बाद भी जो है वो गठबंधन करके अपना सरकार बना लेता है। यही हमारे नेता का कहना था कि प्रशांत किशोर जी का कि इस बार उनको एक भी सीट जीतने नहीं देना है। तो प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो सारे कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर लगेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जदयू का सुपड़ा साफ हो। सर, आप खुद भी चुनाव के इस बार कैंडिडेट हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, अभी हम मेरा घर बहेड़ी पड़ता है दरभंगा जिला में, 80 बेनीपुर विधानसभा है। तो मैं अभी चुनाव लड़के प्रत्याशी के लाइन में मैं भी हूँ और 21 सदस्यीय टीम जो है नीचे से हमारे यहाँ प्रखंड स्तर से लोग जो है स्क्रीनिंग करेंगे। प्रखंड स्तर, फिर जिला स्तर, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उसको देखेगी और केंद्रीय चुनाव समिति के बाद कोर कमेटी जो हमारी स्टेट की है वो देखेगी। तब फाइनल सिलेक्शन होगा कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। मैं अभी प्रत्याशी अभ्यर्थी के रूप में हूँ, प्रत्याशी के लाइन में हूँ। अगर आपके ऊपर पार्टी अगर भरोसा जताती है, आपको टिकट मिलता है, तो किस तरह की तैयारी है आपकी और जीत की कितनी उम्मीद? देखिए, हम अपना जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के जनता के बीच में जा रहे हैं। सब लोग हाथों हाथ जो है स्वागत कर रहे हैं और पूरे सर्विस पीरियड में पुलिस सेवा में भी जो है मैं जितना दिन रहा 32 साल, तो लोग को मेरे पास जो लोगों ने पैरवी किया हो, कोई आदमी ये नहीं कर सकता है अरविंद ठाकुर डीआईजी साहब ने मदद नहीं किया। सबको मैंने मदद किया, मैं जानता भी नहीं था उसको भी मदद किया। केवल मेरे गृह क्षेत्र के इर्द गिर्द जितने गांव हैं सब मेरे गांव का ही नाम लेकर हमसे बात करते थे और सबको मैंने मदद किया। तो सबको जब 32 साल मेहनत किए हैं और प्रत्याशी अगर टिकट हमको देती है तो हम तो एक वोट के रूप में उनसे मेहनताना आपका तो मांगेंगे, ये तो मेरा अधिकार बनता है। और आप लोग मेरे गांव में, आप लोग को आमंत्रण है, आप आके घूम के देख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मेरा बुराई नहीं करता है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको मैंने सेवा भाव से सबका हमने मदद किया है और अभी भी लगा हुआ हूँ। मुंगेर में भी सर एएसपी के पद पे रहे, लखीसराय में एसपी रहे सर, लास्ट टाइम डीआईजी से रिटायर किए और सर आपने बीजेपी में भी 1.25 साल योगदान दिया है। ऐसा क्या हुआ सर बीजेपी को सर छोड़कर जन स्वराज का दामन थामा है सर आप? जब हमने बीजेपी जब 29 जून को बीजेपी में ज्वाइन किया था, 31 जनवरी 2023 को मैं रिटायर किया था, तो मेरी इच्छा थी, हमको बहुत सारा जॉब का ऑफर भी मिला था, बढ़िया पैकेज मिल रहा था और पेंशन भी हमको बढ़िया मिलता है। तो पैकेज के साथ अगर हम चाहते तो फिर से नौकरी कर सकते थे, लेकिन सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन इतना था कि हमने जो है जॉब को ठुकरा के पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो 29 जून को मैं बीजेपी ज्वाइन किया और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, ध्यान रहे, महागठबंधन की सरकार थी। मैं बीजेपी ज्वाइन किया, 1.25 साल मैं बीजेपी का हमने सेवा किया और इंटेलेक्चुअल सेल के स्टेट बीजेपी का मैं को कन्वीनर था। बीजेपी छोड़ने की वजह क्या रही सर? बीजेपी छोड़ने की वजह ये थी कि वहां इन्वेस्टर लोग ज्यादा हैं। मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत मान सम्मान वहां भी मिला, लेकिन वहां इन्वेस्टर लोगों का जुटान था। हम लोग तो इन्वेस्टर नहीं है, हम लोग अपनी नौकरी सेवा भाव से किए। भारतीय पुलिस सेवा का बैच लगा के कंधे पर टांग के हम लोग नौकरी किए। तो अब तो सेवा भाव, अब तो पॉलिटिक्स, तो पुलिस में पुलिस का पैरवी सुनते थे, पुलिस से रिलेटेड पैरवी। अब इस प्लेटफॉर्म पे आने से
ये होता है कि आप हर क्षेत्र में लोगों का मदद कर सकते हैं। सर, आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? बिहार में बहुत सारी पार्टियां, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, हम है, आपने जन स्वराज को क्यों चुना? प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज अभियान को मैं शुरू से देख रहा था और उनके विचारधारा को मैं फॉलो कर रहा था शुरू से। ये शख्स अकेला जो है अपने कंधों पर जो है बिहार का बोझ लेके चल रहा है, पैदल चला, हजारों गांव का भ्रमण किया, 1 करोड़ लोगों को मेंबर बना के तब पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो पार्टी फॉर्मेशन होने से पहले 2 अक्टूबर को पार्टी बनने से पहले मैं 1 अक्टूबर को ही ज्वाइन कर लिया, संस्थापक सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अभी वफादार सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ। जो आदेश पार्टी का होता है मैं उसको अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ। पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में जाएगी किसी के साथ? पार्टी अपने दम पे 243 सीट पे लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। बार बार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूंगा। 243 पे 243 हमारे प्रत्याशी रहेंगे और सब पार्टियां तो केवल 100, 50, 40 ऐसे करके लड़ती है। हमारी ही पार्टी एक है बिहार में जो 243 सीट पे लड़ेगी और 2025 हम लोगों का है, हमारे जन स्वराज पार्टी का है। जो सपना है हमारे प्रशांत किशोर जी का कि सब लोग जो यहाँ से गुजरात जाके लेबर के रूप में काम करते हैं। सर, ये पलायन रुकेगा कैसे? पलायन रुकेगा ना। पलायन हमारे प्रशांत किशोर जी ने 5 चीजों पर जो है फोकस किया है। सबसे जो बेरोजगार युवक इधर उधर भटक के चले जाते हैं 10-15 हजार के लिए, तो उनको बाहर नहीं जाके यहीं 10-15 हजार का रोजी रोजगार मिल जाए तो वो उपाय होगा। वृद्ध लोगों को जो है 400 करोड़ 2000 पेंशन, औरतों को जो है 4% पर ब्याज, किसानों के लिए जो है सस्ता ऋण की व्यवस्था और विश्व स्तरीय बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा तो वो कोर कमेटी डिसाइड करेगा और प्रशांत किशोर जी डिसाइड करेंगे तो किसको सीएम बनना है। सीएम बनने के लिए जो अभी तो पहले व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए हमारे नेता ललायित नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ललायित है। सर, ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए आपकी पार्टी को सीट कम आती है और बीजेपी के साथ आगे चल के कहीं सरकार बनाने की नौबत आई तो क्या समर्थन मिलेगा? नहीं, कोई समर्थन की बात नहीं। एनडीए से लड़ना है, महागठबंधन से लड़ना है, कोई गठबंधन नहीं। जितनी सीटें आएंगी हमारी सरकार बनेगी, आप देखते रहिए ना। आप मिलिएगा हमें चुनाव के बाद, पूरी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं, जो आप मिलिएगा हमसे, सरकार जब बनेगी तो फिर हमसे मिलिएगा। मैं एकदम आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग गठबंधन में नहीं, हम लोग अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। सर, आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या करेंगे जो कि, क्योंकि चुनौती तो बहुत बड़ी है सर आपके लिए। आप समाज में सर आईपीएस रैंक से रिटायर किए हैं, डीआईजी थे और सबका सेवा किए हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी सर, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे अपने क्षेत्र के बेनीपुर 80 बेनीपुर विधानसभा के जनता जनार्दन से कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने 15 साल आरजेडी को देखा, जंगल राज, 20 साल एनडीए को देखा, 35 साल आप लोगों ने देख लिया। अब एक मौका जन स्वराज पार्टी को भी दीजिए। अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो एक बार हमारे पार्टी पर भरोसा करके अपने मताधिकार का प्रयोग हम लोग के पक्ष में कीजिए और तब आपको लगेगा कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे होता है। वो हमारे प्रशांत किशोर जी एकदम रणनीति बनाए हुए कैसे क्या करना है, सब रोड मैप तैयार है। सर, पार्टी को फंडिंग कहाँ से हो रही है? कल जैसा कि वो बता रहे थे 500 4 व्हीलर हम क्षेत्र में भेज रहे हैं, पेट्रोल डीजल की चिंता ना करे कार्यकर्ता, तो ये फंडिंग, ये फंड आ कहाँ से रहा पार्टी को? 10 साल तक रणनीतिकार के रूप में हमारे प्रशांत किशोर जी रहे हैं और 12 स्टेट में मुख्यमंत्री इनके रणनीति के बाद जो है बना है। अभी जो है देखिए इनके पॉपुलरिटी का ध्यान दीजिए। तमिलनाडु में वो विजय जी जो है, विजय, वो लाखों फॉलोअर्स हैं उनके पार्टी के लिए जो है प्रचार के लिए, उनका रणनीति बनाने के लिए इनको बुलाया गया है।
तो मुफ्त में तो ये सेवा देते नहीं है। प्रशांत किशोर सफल रणनीतिकार है, लेकिन पिछला जो उपचुनाव हुआ था इसमें एक भी सफलता हाथ नहीं लगी, तो थोड़ा सा सवाल उठना लाजमी होता है सर। तो हमारी पार्टी बनी थी कब? हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी और अब हमको सिंबल 10 दिन पहले मिला जी। 10 दिन पहले सिंबल मिला और उसके बाद चारों उपचुनाव में हम लोग 10.5% वोट लाए। अब बीजेपी को 11.5% वोट लाने के लिए 20 साल लगा और हम तो 3 महीने में 10.5% पे आ गए। अभी 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं। आप देखिएगा प्रशांत किशोर जी जो रोड मैप तैयार किए हैं उस पे सारे हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार बनेगी और 2025 हमारा है। और देखिए सहयोग में ही तमिलनाडु में भी जाके विजय जी को सहयोग कर रहे हैं। तो फंडिंग की चिंता नहीं कीजिए, वो जो गरीब से गरीब भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे उनको भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, मदद करेगी। बीजेपी का प्लान बी है जो कि प्रशांत किशोर जी जदयू को कह रहे हैं कि खाता नहीं खोलेगी, लेकिन बीजेपी पे कोई साधता निशाना नहीं है। बीजेपी का बी टीम है क्या, ऐसा लोग? बीजेपी का देखिए, बीजेपी तो ए बी टीम तो जो है जदयू और बीजेपी है, नहीं समझे? बी टीम हम तो हमारा नेता हर मंच से कहते हैं नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए, 30 MP मिल गया वो प्रधानमंत्री बन गए। 25 MP जो है आपको गुजरात से, 30 MP यहां से, तो वहां चलेगा 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन जो कि कल भी बता रहे थे, और यहां चलेगा जनसाधारण, जन सेवा, गरीब रथ। किसके लिए? तो लेबर सबको पहुंचाने के लिए गुजरात। प्रशांत किशोर जी का सपना है जो गुजरात के लोग जब मेरे यहाँ आके जो है लेबर का काम करेंगे तब उनका सपना पूरा होगा। और तब आपको ये बिहार जहां जिस पौधान पे था, पिछले पौधान पे था, वो राजद काल में भी था, एनडीए काल में भी सबसे निचले पौधान पे ही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। एकदम जनता विकल्प खोजती है। जब आप पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए विधानसभा का, हर विधानसभा में 3रे नंबर पर नोटा था। आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। और क्यों नोटा है? लोग विकल्प की तलाश में हैं। अब विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पार्टी को खड़ा किया है और हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, फल ऊपर वाला देगा। 100% देंगे तो आउटपुट भी जो है अच्छा ही आएगा।